नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या हमारा आने वाला समय अच्छा रहेगा। संतानों से संबंधित समस्याएं, धन की समस्याएं, व्यापार की स्थितियां, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं अथवा स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी बाधाएं तो उपस्थित नहीं होगी, परंतु जीवन में संघर्ष तो हमेशा ही चलते रहते हैं। आप यदि किसी एक पक्ष को मजबूत कर भी लेंगे तो दूसरे पक्ष आपके लिए कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी कर देगी। इसी संदर्भ में आज मैं बुध प्रधान कन्या राशि के नए वर्ष में आने वाले समय का थोड़े से कुछ लेखा जोखा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में केतु देव आपके राशि में ही विद्यमान है और राहु देव आपके सप्तम भाव में। यह तो छाया ग्रह होते हैं, यह हमेशा ही व्यक्तियों को भ्रमित करते रहते हैं और राहुदेव सप्तम भाव में आकर हमेशा ही आपको खूब सपने दिखाते रहते हैं। यह व्यक्तियों को सपनों के अधीन कर लेता है और दूर ले जाकर फिर उन्हें सपनों को तोड़ देता है। सप्तम भाव का राहु न व्यक्तियों को सन्यासी पूर्णतः बनने देता है और न दाम्पत्य जीवन में ही खुशियां प्राप्त करने देता है। तो 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन होगा। एक तो देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान में आपके भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं, शनि देव जो आपके छठे अर्थ त्रिकोण भाव में संचरण कर रहे हैं और राहु एवं केतु। इन चारों ग्रहों का जब भी राशिय परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के जीवन में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता ही है। कुछ महीनों में इतना तो स्पष्ट है कि ग्रहों की स्थिति 2025 में आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद परिणाम लेकर आ रहे हैं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को छोड़कर आपके कर्म स्थान में संचरण करेंगे। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति आपको हमेशा 1 वर्षों तक सुखद परिणाम देते रहेंगे, परंतु वह तो 2025 में थोड़े अतिचारी हो रहे हैं। इस पर भी उन अवधि में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म में उन्नति करेंगे। आप यदि नौकरी में हैं अथवा व्यापार में हैं, आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से 2025 में उन्नति होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, आपके कुटुंब भाव को देखेंगे। परिणामतः आपकी वाणी में एक गंभीरता आएगी, धन का बचत होगा, आपके धन में वृद्धि भी होंगे। साथ ही साथ आप अपनी वाणी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार के व्यापार में संलग्न हो तो आप उसमें निराश नहीं होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आएगी। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो माता, भूमि, भवन, नौकर का स्थान माना जाता है। अतः 2025 में इन सारे क्षेत्रों में आपको देवगुरु के अमृत दृष्टि के प्रभाव से सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। गाड़ी लें, मकान खरीदना हो, माता के स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो, मन में किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति हो, ये सारे देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब आपके छठे अर्थ त्रिकोण भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः दो धन संबंधित भावों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव निस्संदेह इस वर्ष आपको धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। ऋण लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धाओं में आपकी निश्चित रूप से अब विजय होगी।
29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। अब वह अपनी राशि को छोड़कर बृहस्पति की राशि में, आपके केंद्र स्थान में सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जहां पहले से राहुदेव विद्यमान है। और राहुदेव 18 मई को इनका संचरण होगा। अतः कुछ दिनों तक जब राहु एवं शनि देव सम्मिलित रूप से आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपको प्रत्येक कार्यों में थोड़े से संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद न आ जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु एवं शनि ये तो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। ये किसी भी प्रकार की नजदीकियों को कहां बर्दाश्त कर पाते हैं। ये तो हमेशा ही कुछ न कुछ दाम्पत्य जीवन हो अथवा आपका व्यापारिक गतिविधि, उसमें षड्यंत्र रचते रहते हैं। शनि देव की फिर तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, और शनि देव की तीसरी दृष्टि संघर्ष का होता है। अतः भाग्य में थोड़े से संघर्ष तो रहेंगे, यात्राओं में कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे, परिणामतः कभी कभी मन में निराशाओं का भाव जागृत होगा। बनते बनते कुछ कार्य भी आपके रुक सकते हैं अथवा विलंब हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य बनाकर यदि आप चले तो फिर 2025 आपका होगा। शनि देव की दसम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। शनि देव किसी भी व्यक्तियों के सुख को हरण कर लेते हैं। यह व्यक्तियों के सुख को कहां बर्दाश्त कर पाते हैं। थोड़े से आपको सब कुछ रहने के बाद भी सूना सूना सा लगेगा, एक खालीपन का एहसास होगा। राहुदेव पुनः आपके छठे भाव में आएंगे। शनि की राशि में राहु अत्यधिक बलवान हो जाते हैं, और छठे भाव में राहु आकर व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, आपको हर तरफ सहायता करने का यह कार्य करेंगे। आप संघर्ष की दुनिया में आगे चलते हुए विजय प्राप्त करेंगे। यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मुकदमे चल रहे हो तो उसमें आपको विजय प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, परंतु वाद विवाद से थोड़े से दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी से लड़ने की अपेक्षा आप यदि थोड़े से 2 कदम पीछे ले लें तो जिंदगी में सब कुछ आपका होगा, क्योंकि बुद्ध प्रधान कन्या राशि के व्यक्ति बहुत ही सामंजस्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उनमें प्रबंधन क्षमता इतनी अधिक पाई जाती है कि वह अपने जीवन को बैलेंस कर लेते हैं। निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।